कोई अंतरिम आदेश आने वाला है या उस पर कोई बात अभी नहीं हुई, या ये आज की सुनवाई खत्म होने के बाद हमें पता चलेगा? संजय, अभी तो सुनवाई चल रही है, लिहाजा अभी तो सुनवाई के बीच में तो कोई आदेश उम्मीद नहीं आएगा। और जब आदेश आना शुरू होता है तो उस समय लगता है कि सुनवाई सारी पूरी हो जाती है, उसके बाद कोर्ट आदेश करता है। अमूमन ये होता है, लेकिन इसके बाद आदेश संजय, लेकिन खबर आ गई है, हमने ब्रेकिंग न्यूज चलाई है, खबर ये है कि अंतरिम आदेश आने वाला है। तो सुनवाई के बीच में ये अंतरिम आदेश कैसा, क्या कल के जो 3 मुद्दे थे उन पर यह अंतरिम आदेश हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे शुरू से ही ये आशंका थी या ऐसी उम्मीद थी कि कल जो बात अधूरी रह गई थी वो बात पूरी हो जाएगी और अंतरिम आदेश बस अब थोड़े सीजीआई ने आदेश लिखवाना शुरू कर दिया है और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जाएगी। अभी तो डॉट से डॉट मिला सकते हैं तो एक तस्वीर सामने आएगी, उसके बाद उसमें रंग भरे जाएंगे। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। सीजीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि वो 7 दिनों में अपना जवाब दाखिल करेंगे। अंतरिम आदेश, संजय, जो कौन से वो 3 मुद्दे थे जिन पर हम अंतरिम आदेश की बात कर रहे थे? पहला मुद्दा ये कि जो कोर्ट ने जिन संपत्तियों को, जो वक्फ की गई संपत्ति है, जिन पर विवाद हुआ, कोर्ट ने जिसकी डिक्री कर दी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट के साथ हो या डॉक्यूमेंट के बगैर, कोर्ट ने जिस पर मुहर लगा दी है उसको डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने पहला तो ये अंतरिम आदेश लिखाया था। उसका दूसरा ये कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी विवादित संपत्ति की जांच कर सकते हैं। अगर विवाद की शिकायत आती है तो बेशक जांच, इससे उसके वक्फ का पोजीशन है उस संपत्ति का वो नहीं बदलेगा। और तीसरा, कोर्ट ने कहा था कि जो गैर मुस्लिम सदस्यों की बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में नियुक्ति करने की बात है, उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। तो ये 3 मुद्दे महत्वपूर्ण थे और यही 3 मुद्दे, ये जो संशोधित वक्फ कानून है, इसका आधार ये 3 ही मुद्दे हैं। अगर इनको आंशिक या पूर्ण रूप से इस पर स्टे लगा दिया जाए या अंतरिम स्टे लगा दिया जाए तो ऐसा ही होगा जैसे किसी इमारत की बुनियाद को हटा देना और कहना कि इमारत इस पर खड़ी रहेगी। तो वो इमारत कब तक और कैसे खड़ी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये पूरे कानून की बुनियाद, संशोधन की बुनियाद ही यही है जिसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री करने की बात थी और ये कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब तक। एक और बड़ी खबर इस समय आ गई है, सरकार को 7 दिन का समय मिल गया है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा था कि हमें जवाब देने के लिए आप 7 दिन का समय दीजिए। अदालत ने मान ली है ये बात। अदालत ने सरकार को कहा है, केंद्र सरकार को, कि जो भी प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं उसके लिए आपको हम 7 दिन का समय देते हैं। और ये निवेदन सुप्रीम कोर्ट से सरकार के वकील तुषार मेहता ने किया था और उन्होंने ये कहा था कि हमें 7 दिन का समय दीजिए और सरकार ने कहा है और जवाब देने तक यथा स्थिति बनी रहेगी। संजय, ये यथा स्थिति क्या है? यथा स्थिति अंतरिम स्टे की तरह ही है कि सरकार इस नए कानून के तहत कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकती है और सरकार इतनी हड़बड़ी में भी नहीं होगी कि इस बीच ही कर देगी। तो सिर्फ मुझे भी ये लगता है कि इसका मकसद सिर्फ संदेश देना था और सरकार अपने विस्तृत हलफनामा 1 हफ्ते में दाखिल करेगी। उस हलफनामे से वो कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। कौन कौन से तथ्य लेकर आती है जिसमें वो अपनी बात को जस्टिफाई कर सके और कोर्ट उनके जस्टिफिकेशन से कितना संतुष्ट होता है, ये तो अगली सुनवाई में पता चलेगा। यानी अगले हफ्ते 7 दिन का समय सरकार को चाहिए। तो मुमकिन है कि अगले हफ्ते इस मामले में अगली सुनवाई तय की जाए। इसे और अगर हम समझे संजय तो किस तरह से समझें? पहला तो ये कि 7 दिन का समय और दूसरा अंतरिम आदेश लिखवाया जा रहा है, कैसे इसको समझें? किसकी बात मानी गई, किसकी बात नहीं मानी गई? अंतरिम आदेश में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट, सीजीआई ने अपने आदेश में लिखा दिया है कि अगले आदेश तक संशोधित कानून के तहत कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ बाय यूजर नोटिफिकेशन या इस आदेश के लिए वक्फ की संपत्ति घोषित जो हो चुकी है, चाहे वो नोटिफिकेशन के जरिए हो, बाय यूजर नोटिफिकेशन के जरिए,
तो उसकी संपत्ति जो वक्फ की संपत्ति घोषित हो चुकी है उसमें चाहे विवाद भी हो लेकिन उसे रद्द नहीं किया जाएगा, डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। 7 दिनों में केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी और केंद्र के जवाब के बाद 5 दिन में याचिकाकर्ता अगले 5 दिनों में अपना प्रत्युत्तर यानी रिजॉइंडर दाखिल करेंगे। सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को क्या आपत्ति है, उसमें वो अपनी दलील क्या रखना चाहते हैं, उसके लिए भी अवसर मिलता है। तो वो रिजॉइंडर फाइल करने के लिए 5 दिनों का अवसर है और अगली सुनवाई बस अब थोड़ी देर में इसमें ये बताएंगे कि इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी। यानी 7 दिन और 5 दिन 12 दिन ये ऐसे हो गए और उसके साथ ही 1-2 दिन का और वक्फा मिल सकता है और उसके बाद फिर इस पर सुनवाई तय हो जाएगी। तो क्या अभी हम ये मान सकते हैं कि फिलहाल जो नया वक्फ संशोधन कानून बना है वो वैसे ही रहेगा, उसके तहत कोई भी कार्रवाई नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को भरोसा दिया है कि इस कानून की धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में यानी स्टेट्स के वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल, इसमें कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, कोई भी सदस्य अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। उसके नए कानून के तहत अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल है, इसको ना तो डिनोटिफाई किया जाएगा और ना ही कलेक्टर इसकी स्थिति में कोई बदलाव करने का आदेश देंगे या बदलाव करेंगे। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया है, यानी अब ये दस्तावेजों का हिस्सा बन चुका है। अब हमें इंतजार है कि इस मामले की अगली सुनवाई कब तय की जाती है और किस दिशा में सुनवाई जाएगी। संजय, अभी तो सुनवाई शुरू हुई थी और सुनवाई शुरू होने के बाद ये स्टे वाली बात आ गई। अब आगे आज क्या क्या होगा? देखिए, आदेश तो आ चुका है, कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। अब इसके बाद क्या अंदर कोर्ट अन्य याचिकाकर्ताओं को जो इसके पक्ष में अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या उनको इसकी इजाजत दे रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर से कहा कि पिटिशनर्स एग्री हैं। अब इस पर विस्तृत सुनवाई जो होगी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिटिशनर्स 5 ऐसी दलीलें जिसके आधार पर अपनी बात रखना चाहें, जो लीड करें पिटिशंस की। चूंकि 72 के 73 पिटिशंस को सुनना मुमकिन नहीं है, लिहाजा पिटिशनर्स आपस में तय करें कि कौन कौन सी चीजें कॉमन हैं जिस पर आगे बहस की जाए और वो पॉइंट तय करके अदालत को बताएं, ताकि उन पॉइंट्स पर उससे डेविएट ना किया जाए। एक तरह से कहें तो खेल के नियम तय हो जाएं कि इन मुद्दों पर हमें क्लैरिटी चाहिए, सरकार का भरोसा चाहिए और यहाँ हमें आपत्ति है, ये पॉइंट इसमें से रिपील होने चाहिए, इसमें से हटने चाहिए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीजीआई ने बोला कि जो अमेंडमेंट थे 1995 के और 2013 के, वो भी उस पर भी सुनवाई होगी, उस पर भी हम सुनेंगे। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस पर आर्ग्यू करने को तैयार हैं और 1995 के एक्ट पे, 2013 के एक्ट पे, तो 2013 और 95 के एक्ट में जो तमाम चीजें हैं उन पर भी बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई आगे चलेगी। 72 में से कितनी याचिकाएं ऐसी हैं जिन पर संजय सुनवाई आगे हो सकती है? कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है? इस बारे में कोर्ट ने जैसा स्पष्ट कर दिया है कि 5 ऐसी लीडिंग याचिकाएं जिस पर ये तय कर दें और 5 पॉइंट तय कर दें जिस पर कि पिटिशनर्स आपस में बात करें और उसमें ये तय कर लें कि वो कौन कौन से 5 लीडिंग प्लीज होंगे, दलीलें होंगी, आधार होंगे जिस पर ये सुनवाई आगे बढ़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1995 और 2013 के एक्ट को लेकर जिनको भी आपत्तियां हैं या जो इसका समर्थन में है वो अपनी बात कह सकते हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार भी इस बारे में, सरकार को खुली छूट है, वो चाहे तो इस बारे में भी अपने जवाब में इन मुद्दों को उठा सकती है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यूनियन और स्टेट्स, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, वो चाहें तो वो भी रिप्लाई फाइल कर सकते हैं और अपने अपने रेट पिटीशन में 7 दिनों के अंदर, यानी नोटिस सबके लिए है और राज्य सरकारों को भी छूट है कि राज्य सरकारें चाहें तो वो भी इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।
जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर जो सुनवाई चल रही थी उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। सबसे पहले ये कि सरकार को 7 दिन का समय जवाब देने के लिए दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये, इससे पहले कल जो एक अंतरिम आदेश आने की बात हो रही थी उसमें 3 बिंदु थे और वो 3 बिंदु ये थे कि वक्फ की संपत्तियां जो पहले अदालती आदेशों से वैध घोषित की गई थी वो अवैध हो जाती, वैसा नहीं होगा। वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को नियुक्ति दी जाएगी, वो अभी नहीं होगा। और तीसरी बात, विवादित वक्फ संपत्ति पर कलेक्टर जांच करके उस पर निर्णय ले सकता था, ऐसा अभी नहीं होगा। कलेक्टर जांच कर सकता है लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो ये यथास्थिति बनी रहेगी। मतलब ये तीनों जो प्रमुख मुद्दे थे जिन पर कल सुनवाई हुई थी, जिन पर कल बहस हुई थी और अंतरिम आदेश की बात आ रही थी, तो इन तीनों मुद्दों पर अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी यथास्थिति बनी रहेगी। मतलब अभी जो नया वक्फ संशोधन कानून बना है वो कानून लागू नहीं होगा। उस कानून के तहत कोई भी ना तो नियुक्ति होगी, न किसी संपत्ति को अवैध घोषित किया जाएगा, न कलेक्टर किसी विवादित संपत्ति पर अपना निर्णय दे पाएंगे। कोई भी कलेक्टर, किसी भी जिले के कलेक्टर के पास अगर कोई विवादित वक्फ की संपत्ति जाती है तो जांच तो कर सकते हैं, वो पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन उस पर निर्णय अभी नहीं दे सकते। 5 याचिकाओं पर मुख्य, जो 72 में से 5 मुख्य याचिकाएं हैं उन पर ही सुनवाई होगी। संजय, कौन सी याचिकाएं, क्या ये क्लियर कर दिया है अदालत ने? याचिकाएं नहीं, उन्होंने कहा कि 5 मुख्य प्लीडिंग, 5 मुख्य दलीलें, 5 मुख्य आपत्तियां जो आपको हैं उन मुद्दों पर, जैसे 3 तो ये हो गए, 2 और कोर्ट ने रखे कि आप ये तय करें कि आप 5 मुख्य आपत्तियां आपकी क्या हैं। उस प्लीडिंग पर सारे याचिकाकर्ता और रेस्पोंडेंट तैयार हो जाएं। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों साइड, याचिकाकर्ता भी, तीन जो कल की हैं उसे मिलाकर 2 और या 5 नहीं संजय? 5 नहीं, 5 दलीलों के मुख्य बिंदु तैयार करें याचिकाकर्ता और ये बाकी लोग मिलकर। इसमें चूंकि 72 की 72 याचिकाओं में बहुत सारी चीजें, 73 में तो बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, तो वो कॉमन तो कॉमन रहेंगी। इसके अलावा 5 बिंदुओं पर प्लीडिंग कैसे आगे बढ़ानी है, दलीलें और तर्क कैसे देने हैं, वो तय करें। दोनों पक्षकार, याचिकाकर्ता भी, रेस्पोंडेंट भी, नोडल एडवोकेट तय कर लें, नोडल काउंसिल तय कर लें, जिनको वो अपनी बातें बताएं। जिसका कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि हो सकता है कि अदालत नोडल काउंसिल नियुक्त कर दे, और आज वही हुआ। नोडल काउंसिल नियुक्त करने की बात करी है कि आपस में आप तय कर लें कि किसको नोडल काउंसिल बनाया जाए और उन तक आप अपनी सारी प्लीडिंग्स, आप अपने मुद्दे वहां तक पहुंचाएं, वो कंपाइल करके अदालत को देंगे, जिससे कि सुनवाई का रास्ता आसान होगा, सुनवाई जल्दी की जा सकती है, स्पष्टता के साथ की जा सकती है, जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन या दोहराव होने के चांसेस नहीं है। और ये कोर्ट ने साफ कर दिया है, जो कल हमने ये अंदाजा लगाया था वो बात सही साबित हुई है कि दोनों पक्षकारों से कहा गया कि चूंकि दोनों में बहुत याचिकाकर्ता हैं, तो एक नोडल काउंसिल या 2 नोडल काउंसिल आप तय कर लें, वो आपस में तय करके कंपाइल कर लेंगे कि कौन कौन सी प्लीडिंग्स हैं जिन पर इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी जो की नोट्स हैं वो तैयार कर लिए जाएं, की पॉइंटर तैयार कर लिए जाएं और उन्हीं पॉइंटर्स पर बहस की जाए, ताकि पूरी सुनवाई और जो जजमेंट आए वो पूरी तरह से स्पष्ट हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको थोड़ा सा और समझा दीजिए संजय। कल जो 3 मुख्य बिंदु थे जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं लगातार, वो 3 बिंदु से अलग 5 बिंदु तैयार करने होंगे इन याचिकाकर्ताओं को, या 3 हो चुके हैं, 2 और कीजिए? ये फिर सवाल घूमकर वहीं आ रहा है और मेरा जवाब भी वही है कि कुल वो 3 भूल जाइए आप। अच्छा, 5 बिंदु तय करने हैं, उसमें वो 3 भी शामिल हो सकते हैं जिन पर कोर्ट ने अभी अपना अंतरिम आदेश दिया था जी। वो 3 भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें डीएम का मामला भी है, जिसमें कोर्ट ने अगर डिक्री कर दी है किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की और उस पर कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है, उसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उसको डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता है। गैर मुस्लिम मेंबर्स की भर्ती, उनकी बहाली, नियुक्ति, ये भी शामिल है। इसके अलावा बाकी जैसे जहां एएसआई सुरक्षा कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, उसके वक्फ होने में क्या दिक्कत है, और इसके अलावा और कोई पॉइंट हो जिसे वो रेज करना चाहते हैं तो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। 5 की जगह 6 भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने मोटा मोटा ये कहा कि आप 5 प्लीडिंग्स का मतलब होता है दलील, तर्क, बिंदु,
जिस पर आपका विवाद है वो सारी चीजें तय कर लें। तो 5 बिंदु तय कर लिए जाएं और उन 5 बिंदुओं पर कौन कौन से वो 5 बिंदु होंगे ये आप लोग अपने नोडल काउंसिल के जरिए तय कीजिए और हमारे पास स्पष्टता से एक कंपाइलेशन कॉपी आ जाए जिस पर कि हम आपकी बहस सुने। और ऐसा नहीं कि वो 5 बिंदुओं के अलावा आप कुछ ऐसी चीजें लेकर आए। अब 5 बिंदु में ये भी कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 1993 का और 1995 का और 2013 का जो वक्फ कानून संशोधित था जिसमें संशोधन हुआ था, 1923 का कानून था जिसमें संशोधन 1995 में हुआ, फिर 2013 में हुआ, तो उस पर भी सरकार चाहे तो जवाब दे सकती है और याचिकाकर्ता भी चाहें तो उसमें कौन कौन सी खूबियां थी जिसे इसमें घटा दिया गया, कम कर दिया गया या हटा दिया गया, उसका भी जिक्र कर सकते हैं। तो उस पर उसको भी जस्टिफाई करना चाहें तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं और संशोधन को अगर जस्टिफाई करना चाहें तो याचिका ये जो रेस्पोंडेंट्स हैं सरकारें हैं या फिर अन्य ऐसे याचिकाकर्ता हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो उसको वैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। संजय, कोई खबर आई है अंदर से इस समय क्या चल रहा है? इसमें तो अभी तो यही है कि जब ये सारे रिप्लाई और ये सब आ जाएंगे उसके बाद इस मैटर पर सुनवाई होगी, यानी 7 और 5 12 दिन कम से कम वो हो जाएंगे। और जब